दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो बहुत ही मजबूत कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर का एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन प्राइस बहुत नीचे है। 70 का इसने हाई बनाया था, उसके बाद में देखिए पिछले एक साल से स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। ट्राइडेंट जो टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा केमिकल डिवीजन और पेपर डिवीजन में भी बहुत तेज़ी से काम करी है और लगातार उनका प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ रही है। आने वाले समय और निवेश किया जाएगा और इसमें तेज़ी से वृद्धि की जाएगी बिजनेस में। अब आप जैसे कि देख सकते हो प्राइस नीचे होने की वजह है कि टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सारा दबाव झेलना पड़ा जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम शुरू हुई यूएस में। और इसका जो मेन मार्केट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस ही है, वहाँ से इनका 54% का बिजनेस आता है। ऐसे में दबाव देखने को मिला, लेकिन आने वाले समय क्या संभावना बनेगी? क्या इस समय ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में ये ऐसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोरोना काल में दिया था, जब 3 रुपये का स्टॉक 70 रुपये तक चला गया था? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ विप्रो ने बायबैक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और अब आपके जो भी शेयर कंपनी ने लिए उसके अलावा जो भी लॉक पीरियड शेयर है वो आपके वापस रिलीज हो जाएंगे और जिसके भी शेयर लिए गए हैं उनको रकम भी मिल जाएगी। लेकिन रिटेल इन्वेस्ट को बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक तरह से बोनस के रूप में शेयर मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि जो विप्रो ने जो शेयर एक्सेप्ट किए हैं रिटेल इन्वेस्टर उसका रेशियो बहुत बड़ा है। एक तरह से देखें तो एक बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है लोगों को, डबल डिजिट में इसका प्रॉफिट मिला है। तो आने वाले समय विप्रो में क्या संभावना बन रही है और क्या इस समय विप्रो में हमें निकल जाना चाहिए? आईटी सेक्टर की आगे की क्या संभावना है? दूसरी तरफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो रेलवे की फाइनेंस की ये मजबूत कंपनी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है इसका, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लेकिन प्राइस बहुत नीचे, अपनी बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार स्प्लिट देने जा रही है और छोटा सा स्टॉक है लेकिन काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है इसकी। क्या दाव लगाना चाहिए? सबसे पहले अगर हम विप्रो लिमिटेड की बात करें, आज की क्लोजिंग 393 पर रही, जहाँ भी 0.53% की गिरावट देखने को मिली, लगभग आधा % की गिरावट है। अब विप्रो ने जो बायबैक के लिए जो रिटेल रेशियो रखा है 77.40% के शेयर रिटेल इन्वेस्टर के एक्सेप्ट कर लिए हैं विप्रो ने, और एक तरह से देखें तो 18 दिन के अंदर ही डबल डिजिट रिटर्न मिला है रिटेल इन्वेस्टर को और एक तरह से बोनस साबित हुआ है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बहुत ही बेहतर यहाँ पे रिटर्न मिला है। तो जिसने भी 500 शेयर दे दिए होंगे बायबैक के लिए उनके 387 शेयर एक्सेप्ट हो चुके हैं और बाकी के जो शेयर है वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो काफ़ी शानदार है ये रेशियो और इसकी कल्पना नहीं थी। 40% के आसपास की संभावना बन रही थी, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे ये एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर को फ़ायदा मिला है विप्रो के शेयरों में। सबसे बड़ी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर वही है जिसके शेयर 2 लाख से कम है, यानी जिनका भी 2 लाख से नीचे का नेटवर्थ है लगा हुआ है विप्रो में, वही आप रिटेल इन्वेस्टर के कोटे में आते हैं और उनको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे विप्रो ने 5 जुलाई यानी आज की डेट फाइनल की है पे आउट के लिए, यानी आज से आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे और जो भी शेयर आपके वापस होंगे वो भी अभी कंपनी देना शुरू कर देगी, यानी जल्दी ही आपके डीमैट अकाउंट में एक्स्ट्रा शेयर भी आ जाएंगे जो कंपनी ने नहीं लिए और आपकी जो रकम होगी वो भी आपको मिल जाएगी। 16 जून को रिकॉर्ड डेट रखी थी कंपनी ने बायबैक के लिए और 30 जून को ये पूरा आप देखें तो प्रोसेस हो चुका था। 445 की प्राइस से शेयर लिए विप्रो ने। तो आप देख लो इस समय जो प्राइस है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है शेयर होल्डर को, यानी जो रिटर्न है वो 16.7% के आसपास का है और बहुत ही बेहतरीन डबल डिजिट में रिटर्न मिला है लोगों को। फिलहाल मोतीलाल ओसवाल की बात तो इन्होंने रेटिंग विप्रो की न्यूट्रल रखी हुई है और टारगेट 360 का रखा है। उनके हिसाब से आप देखें तो करंट प्राइस से 9% की डाउन साइड देखने को मिल रही है और दबाव विप्रो के अंदर है ऑलरेडी, क्योंकि पूरे आईटी सेक्टर में ही दबाव है, लेकिन विप्रो बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मौका है, अभी थोड़ा और करेक्शन हो सकता है और जितना डीप में मिले आपको विप्रो में खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। पिछले 3 साल में स्टॉक ने 75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 27% की वापस गिरावट भी हुई है पिछले 2 साल में। अब यहाँ पे Q1 आने वाला है, अभी डेट डिक्लेयर तो नहीं हुई है लेकिन जल्दी Q1 होगा क्योंकि जुलाई शुरू हो चुका है। रिवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 20,860 करोड़ रुपीज़ के आसपास था वो मार्च 2023 में बढ़ के 23,190 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुँच गया, यानी लगातार रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट में जरूर कमी आई है, देख सकते हो मार्च 2022 में जहाँ पे 3,087 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, इस बार 3,075 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, मामूली सी प्रॉफिट घटी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो विप्रो में इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। अब चलते हैं हम ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 33.40 पर आज की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.45% की तेजी देखने को मिली, लगभग आधा % की तेजी थी, लेकिन बाजार में गिरावट हुई उसके बावजूद भी ये तेजी काफ़ी मायने रखती है।
अब ट्राइडेंट की बात करें तो सबसे जो अच्छी बात है, कंपनी 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है हमें, यानी लगातार अपने प्रॉफिट में हमें हिस्सेदार बनाती है। कंपनी के डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, 26.5 डेज था जो अब 15.9 डेज पर आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखते हो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुई है, 72.6 डेज थे पहले जो अब 45.7 डेज के आसपास आ गए, यानी अंदरूनी सेहत सुधर रही है कंपनी की। आप इसके रिजल्ट को देख सकते हो, पिछले अगर 2 साल की संभावना को देखें तो बेहतर परिणाम दिखा देगा। सेल्स अगर देखें मार्च 2021 में जहाँ पे 1345 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 1573 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी पिछले 2 साल में प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 में जहाँ पे 237 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो अब मार्च 2023 में 269 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया। तो 2021 के मुकाबले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 76 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2021 में, जो इस समय 131 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट है। तो कुल मिला के प्रॉफिट भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और देख सकते हो कि सेल्स भी बढ़ा है। तो इतनी सब मुसीबत के बावजूद भी बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं हमें कुछ समय से, अगर आप देखें तो। अगर हम पिछले कुछ सालों की भी बात करें, देख सकते हो कंपनी का 2016 में जहाँ पे सेल्स 3665 करोड़ रुपीज़ का था पूरे साल का, वो मार्च 2023 तक बढ़ के 6330 करोड़ रुपीज़ तक के आसपास पहुँच गया, यानी लगभग सेल्स डबल हुआ है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 730 करोड़ रुपीज़ के आसपास था मार्च 2016 में, जो अब 947 करोड़ तक पहुंच गया। और बात करें प्रॉफिट की तो 240 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था 2016 में, जो 440 करोड़ तक पहुंच गया। तो सारी मुसीबतों के बावजूद भी बेहतर परिणाम है, जो इशारा करे कि आने वाले समय एक अच्छी तेजी ट्राइडेंट में देखने को मिल सकती है। काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी करें। आप देखें तो निप्पॉन इंडिया ETF ने यहाँ पे 1.63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने भी यहाँ पे 1.54 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.44 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने यहाँ पे 0.77 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.51 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.35 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.29 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.27 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.19 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी इंडिया ने यहाँ पे 0.17 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको बिल्कुल ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, आने वाले समय में वैसी ही तेज़ी आ सकती है जैसी कोरोना के समय आई थी। स्टॉक काफ़ी मजबूत है, इनके प्रोडक्ट को लगातार अच्छे पैटर्न हासिल हो रहे हैं, और इसीलिए ये कंपनी दूसरों से हट के इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। चलते IRFC की तरफ, 33.45 पर क्लोजिंग है, जहाँ पे 1.06% की शानदार तेजी देखने को मिली। पिछले एक साल में स्टॉक ने 67% का शानदार रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 43,675 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस की 33.40 की है, लो इसका 19 का और हाई 37 का है, यानी अपने 50 रुपये के लोसेस ने पैसे डबल करके दिए लोगों को। स्टॉक का भी 6.89 का है। बुक वैल्यू इसकी 34.80 की है, तो अभी देख सकते हो कि अपनी बुक वैल्यू से आपको नीचे मिल रहा है। डिविडेंड 4.19% का मिला, जो बहुत ही शानदार है। ROC इसका 5.32% का है और ROE 14.7% है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो फंडामेंटल बहुत अच्छे है, जो इशारा करेगा इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम साल भर की बात करें तो मार्च 2022 में जहाँ पे 5,930 रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 6,236 रुपये तक पहुँच गया, तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में जहाँ पे 1,490 रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में घट के 1,320 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। तो प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। आप इसके नेटवर्क को भी देख सकते हो, लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 40,996 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ तक पहुँच गया। तो ये आप समझ ही सकते हो कि कंपनी बहुत मजबूत है। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसकी गारंटी भी सरकार लेती है, इसीलिए इसकी जो NPA है वो बिल्कुल जीरो है और टैक्स भी किसी प्रकार का कंपनी को पे नहीं करना पड़ता। ऐसे में ये स्टॉक एक मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। निवेश आपको जरूर कर लेना चाहिए। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें काफ़ी शानदार स्प्लिट देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें हम स्क्वायर 4 प्रोजेक्ट लिमिटेड की, 16.80 पर प्राइस थी, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। तो कंपनी ने ऐलान किया कि वो यहाँ पे स्टॉक को स्प्लिट करने जा रहे हैं। 10 रुपीज़ की जो फेस वैल्यू उसको 5 में बदला जाएगा, यानी एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर दिए जाएंगे।
स्मॉल कैप कंपनी है, रियल एस्टेट का बिजनेस करती है, लेकिन काफ़ी शानदार लग रहा है और ये स्प्लिट के दम पे ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्टॉक है क्योंकि पेनी स्टॉक है, निवेश लिमिटेड करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।